आज हम ज़्यादेबल की राजनीतिक ज़मीन को समझने की कोशिश करेंगे। यह सिर्फ किसी की हार या जीत का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये इस बात की पड़ताल है कि ज़मीनी हकीकत और डेटा का इस्तेमाल करके शासन को वापस लोगों से कैसे जोड़ा जा सकता है। चलिए इस ब्लूप्रिंट की गहराइयों को समझते हैं। हर कहानी की एक ज़मीन होती है और हमारी कहानी की ज़मीन है ज़्यादेबल, श्रीनगर के दिल में बसा एक शहरी इलाका। इसे सिर्फ नक्शे पर एक जगह की तरह मत देखिए। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के बाजार, यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, असल में राजनीति की कहानी यहीं से शुरू होती है। ये सवाल यही इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। लोकतंत्र में वोट हमारी आवाज है, तो सोचिए क्या होता है जब पूरा का पूरा समाज ही खामोश हो जाए, जब एक बड़ा तबका अपनी आवाज का इस्तेमाल करना ही बंद कर दे। ये सिर्फ चुनावी उदासीनता नहीं है, नहीं, ये सिस्टम और नागरिकों के बीच टूटते भरोसे का एक बहुत बड़ा, बहुत ही गंभीर संकेत है। किसी भी जगह के राजनीतिक मिजाज को समझने के लिए सबसे पहले वहां के लोगों की जिंदगी की धड़कन को सुनना पड़ता है। तो आंकड़ों में उलझने से पहले चलिए ज़्यादेबल की सुबह में चलते हैं और समझते हैं कि लोग असल में किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि असली राजनीति लोगों के मुद्दों में होती है, अखबारों की सुर्खियों में नहीं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ शिकायतों की लिस्ट नहीं है, ये रोजमर्रा के संघर्ष का एक दस्तावेज है। सोचिए, जब बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर जाता है तो सिर्फ ट्रैफिक नहीं रुकता, एक बच्चे का स्कूल जाना रुकता है, किसी मरीज का अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जब घंटों बिजली चली जाती है तो एक छात्र की पढ़ाई और एक छोटे दुकानदार की कमाई दोनों पर असर पड़ता है। ये वो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं जहां सिस्टम की नाकामी सीधे सीधे लोगों की जिंदगी पर असर डालती है। तो ये जो गुस्सा है, ये जो निराशा है, ये कहीं तो जाएगी, है ना। अब हम देखेंगे कि जमीन पर महसूस की गई ये भावनाएं 2024 के चुनाव में नतीजों के तौर पर कैसे सामने आई, क्योंकि वोटिंग मशीन अक्सर समाज का एक आईना होती है और ज़्यादेबल में इस आईने ने एक बहुत ही साफ और चिंताजनक तस्वीर दिखाई। 30.78%। ये बस एक नंबर नहीं है, इसका असली मतलब ये है कि हर 10 में से 7 लोग वोट डालने के लिए अपने घर से निकले ही नहीं, वो घर पर रहे। ये खामोशी अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान है। ये उस गहरी खाई को दिखाती है जो जनता और राजनीतिक प्रक्रिया के बीच बन चुकी है। और जो करीब 30% लोग वोट देने आए भी, उन्होंने एक तरफा फैसला सुनाया। जीतने वाले और दूसरे नंबर पर रहने वाले के बीच 16,000 से ज्यादा वोटों का फासला। ये किसी भी विरोधी के लिए एक पहाड़ जैसी चुनौती है। ये सिर्फ एक चुनावी मार्जिन नहीं है, ये एक मजबूत राजनीतिक पकड़ और एक बिखरे हुए विपक्ष की कहानी कहता है। ये चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, जीतने वाली पार्टी को लगभग 64% वोट मिले, उनके सहयोगी को करीब 17%। ये एक तरफा दबदबे की तस्वीर है। लेकिन इस चार्ट का सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? उन 70% लोगों का जो खामोश रहे। असली चुनौती इन खामोश लोगों तक पहुंचना और उनकी बात समझना है। ठीक है, तो अब तक हमने समस्या को बाहर से देखा है। अब एक रणनीतिकार की नज़र से इसके अंदरूनी हिस्सों का विश्लेषण करते हैं। किसी भी राजनीतिक लड़ाई को जीतने के लिए पहले उस मैदान को एक नक्शे की तरह समझना पड़ता है। उसकी ताकत कहाँ है, उसकी कमजोरी क्या है, मौके कहाँ छिपे हैं और सामने खतरे कौन से हैं। इसके लिए एक बहुत ही दमदार टूल है स्वॉट एनालिसिस, यानी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, मतलब कि ताकत, कमजोरी, मौके और खतरे। ये किसी भी जटिल हालात का एक एक्सरे करने जैसा है जो हमें पूरी तस्वीर साफ साफ दिखा देता है। तो ज़्यादेबल के लिए इसका क्या मतलब है? ताकत है केंद्र सरकार से मिलने वाला विकास का पैसा और डिजिटल पहुंच। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी, जमीन पर संगठन का पूरी तरह से गायब होना, कोई कार्य करता ही नहीं है। मौका है उन युवाओं को जोड़ने में जो वोट नहीं दे रहे। और सबसे बड़ा खतरा, मौजूदा पार्टी का दशकों पुराना दबदबा। और यहीं पर हमें ये याद रखना होगा कि कोई भी रणनीति संवैधानिक दायरे के बाहर नहीं जा सकती। हर नागरिक की गरिमा और अपनी बात रखने की जिम्मेदार आज़ादी, यही तो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। ज़्यादेबल की आज की ये जो खामोशी है, ये अचानक नहीं है। इसकी गूंज पिछले 40 सालों के इतिहास में सुनाई देती है। आज की चुनौती को पूरी तरह समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा और देखना होगा कि यहाँ के लोगों का चुनावी व्यवस्था के साथ रिश्ता कैसे बदलता रहा है। ये टाइमलाइन सिर्फ आंकड़े नहीं, एक पूरी कहानी है। 1983 में देखिए, लगभग 89% मतदान। ये लोकतंत्र में गहरे भरोसे का प्रतीक था।
फिर हालात बदले और 2002 आते आते ये गिरकर 5% से भी कम रह गया। ये गिरावट भरोसे के टूटने की कहानी कहती है। हाल के सालों में थोड़ी वापसी जरूर हुई है, लेकिन 1983 का वो स्तर आज भी बहुत दूर लगता है। इस ग्राफ में आप उस उतार चढ़ाव की खाई को साफ देख सकते हैं। 89% से 5% तक का सफर। ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है कि यहाँ का वोटर किसी एक पैटर्न से बंधा नहीं है। उनकी भागीदारी विश्वास और जमीनी मुद्दों से गहराई से जुड़ी है। इसका मतलब है कि अगर सही मुद्दों को सही तरीके से उठाया जाए तो इस खामोशी को तोड़ा जा सकता है। तो हमने समस्या को समझ लिया, उसकी हिस्ट्री देख ली। अब बात करते हैं इलाज की। यहाँ से हम एक एक्शन प्लान, एक ठोस ब्लूप्रिंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ डेटा और विश्लेषण एक असल कार्य योजना का रूप लेते हैं। किसी भी अभियान का सबसे बड़ा फैसला होता है उसका चेहरा कौन होगा। ज़ादीपुल में 2 मुख्य विकल्प है। एक तरफ कोई स्थानीय पढ़ा लिखा साफ सुथरी छवि वाला चेहरा जिसकी अपने समुदाय में अच्छी पकड़ हो। दूसरी तरफ कोई पुराना जाना पहचाना नेता जिसका नाम तो सब जानते हैं, लेकिन जिसके साथ पुराना राजनीतिक बोझ भी हो सकता है। ये एक मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी रणनीतिक चुनाव है। एक बार चेहरा तय हो जाए तो 90 दिन की उल्टी गिनती शुरू होती है। पहला महीना सिर्फ सुनो, जमीन पर टीम बनाओ और लोगों की तकलीफों को समझो। दूसरा महीना पानी, बिजली, नौकरी जैसे असल मुद्दों पर एक केंद्रित अभियान चलाओ। और आखिरी महीना अपनी मौजूदगी को हर गली, हर चौराहे तक पहुंचाओ। और आखिरी के 15 दिन बस एक काम, ये पक्का करना कि आपका हर समर्थक वोट डालने बूथ तक जरूर आए। आज की राजनीति सिर्फ सड़कों पर नहीं, आपके फोन के अंदर भी लड़ी जाती है। इस ब्लूप्रिंट का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल है। हर मोहल्ले का अपना व्हाट्सएप ग्रुप, युवाओं से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम रील्स और फेक न्यूज से लड़ने के लिए एक 24 घंटे काम करने वाली टीम। ये आज की राजनीति के नए हथियार हैं। और हाँ, ये सब करते हुए भारत के डेटा प्राइवेसी कानून का सम्मान करना सबसे जरूरी है। किसी की भी निजी जानकारी उसकी मर्जी के बिना इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये कानूनी और नैतिक दोनों तरह की जिम्मेदारी है। हम इस विश्लेषण के आखिर में पहुंच रहे हैं, लेकिन ये सारी रणनीति, ये सारा डेटा, इस सब का असल मकसद क्या है? क्या बस एक चुनाव जीत लेना, या उससे भी कुछ बड़ा और जरूरी? नहीं, इस ब्लूप्रिंट का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। असली मकसद है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो लोगों की सुने, उनकी तकलीफों पर काम करे और सबसे जरूरी, लोगों का अपनी ही आवाज पर भरोसा वापस लाए। जब शासन लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाता है, तभी लोकतंत्र का असली मकसद पूरा होता है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या डेटा, विश्लेषण और एक सोची समझी रणनीति भरोसे के उस गहरे फासले को भर सकती है जो दशकों में बना है? ज़ादीपुल की ये कहानी सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र की नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र के सामने एक आईना है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800-420-41602 पर कॉल करें। उद्देश्य, राजनीति से परे।